हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से बात करने वाले हैं किचन ड्राइंग्स की। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जो लेवल 1 की वीडियो है, और आज हम लेवल 2 की बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे कि किचन की ड्राइंग्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं और फंक्शनली कैसे कैसे वो काम करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्लान, एलिवेशन, इंटरनल एलिवेशन, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, आइसोमेट्रिक 3D व्यू के बारे में। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक किचन है। किचन का प्लान टॉप व्यू है और उसमें बेस कैबिनेट जो होते हैं जो फ्लोर पे रेस्ट करते हैं उनका व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये ड्राइंग्स है। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हर कस्टमर का डिज़ाइन करने का, उसके कैबिनेट कोड को डिनोट करने का तरीका अलग अलग होता है। लिव स्पेस की ये ड्राइंग है, तो उसमें ये जो आप देख रही हैं ये सारे बेस कैबिनेट्स हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ कोड लिखे हुए हैं, GC1, GC16, GC2, 3, 4, 5 अलग अलग। तो ये प्लान है और ये इसमें उन्होंने 23, 24, 25, 26 एलिवेशन के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 XYZ कुछ भी आपका हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लेआउट कैसा है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो हैं ये आपकी वॉल्स हैं, कंक्रीट की वॉल्स हैं, ब्रिक वॉल भी हो सकती हैं। और ये आपकी एक विंडो है, यहाँ पे एक ये विंडो है, एक ये विंडो है। ये मेन जो किचन है उसकी यहाँ पे एंट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी जो वॉल है उसकी दीवार की जो लेंथ है वो दी हुई है, यहाँ पे इस तरफ दी हुई है, दूसरी दीवार की यहाँ पे और यहाँ पे दी हुई है। ये कैबिनेट की विड्थ लिखी हुई है 450, 500, 500, 600, 70। यहाँ पे एक फिलर लगा हुआ है। तो अब समझते हैं कि इस किचन के टॉप व्यू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उनका क्या क्या मतलब होता है। यहाँ पे इसके राइट साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर कस्टमर का ड्राइंग डिफ़ाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लिव स्पेस ने काफ़ी सुंदर तरीके से सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि बेस कारकस मटेरियल, मतलब बेस कैबिनेट जो होते हैं उनका जो कारकस होता है उनका मटेरियल और उनका कलर क्या होना चाहिए। यहाँ पे MDF, HDF और उनकी फिनिश दी हुई है। यहाँ पे ऐसे ही बेस, टॉल, वॉल, लॉफ्ट हर कैबिनेट की हिसाब से मटेरियल और उसकी फिनिश दी हुई है। यहाँ पे शटर की भी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे S1 शटर का जो कलर है वो भी दिया हुआ है, S2 है, S3 है, या ग्लास अगर इसमें कोई लगा है वो फ्रॉस्टेड है, क्लियर है, टिंटेड है, पेंटेड है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई फिलर लगना है या एंड पे लगना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे होती है। हैंडल्स कौन से लगने हैं, एक्सटर्नल हैंडल्स हैं, C प्रोफाइल, गोला प्रोफाइल है यहाँ पे, या कोई अलग तरह की नोब आपको लगनी है। यहाँ पे अगर कोई अप्लाइंसेस में आ रहा है और वो किसके स्कोप में है वो लिखा हुआ है, सिंक, हॉब, फॉसेट, चिमनी, माइक्रोवेव क्लाइंट के स्कोप में है, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे यहाँ पे हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, एक प्रोजेक्ट ID होती है, क्लाइंट का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ डिज़ाइन होती है, रिवीजन कब हुआ, ड्राइंग का नेम क्या है, किचन का जैसे लिखा हुआ है यहाँ बेस प्लान मैंने पहले भी यहाँ पे भी आपको दिखाया है, ड्राइंग नंबर क्या है, डिज़ाइन किसने किया है, उसको ड्रॉन एंड डिज़ाइन किसने का, सब कुछ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं GC1, ये क्या है। GC1 बेसिकली ये लिव स्पेस ने गोला प्रोफाइल के लिए एक स्पेसिफिक बेस कैबिनेट का नाम निकाला हुआ है। GC1 गोला प्रोफाइल कैबिनेट 1, कैबिनेट 2, कैबिनेट 3, 4, 5, 7 ये यहाँ पे बेस कैबिनेट्स हैं। और यहाँ पे ये गहराई दी हुई है इसकी विद शटर। कारकस की जो गहराई होती है वो 560 होती है, प्लस 20 mm का शटर लेके वो 580 आपकी हो गई है। यहाँ पे उसकी विड्थ दी हुई है। तो ये बेस कैबिनेट का टॉप व्यू है जिसमें हमें उसकी विड्थ और उसकी गहराई का पता लगता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी प्लान व्यू ही है, जैसे वो पहले वाला आपका बेस का व्यू था, ये आपका वॉल कैबिनेट का व्यू है।
काफ़ी कस्टमर पहले नीचे आपके बेस बना देते हैं और एक ही ड्राइंग पे उसके ऊपर आपके वॉल बना देते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो ड्राइंग को रीड करने में, इसलिए यहाँ पे बेस का और वॉल का अलग अलग टॉप प्लान बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे C10 ये यहाँ पे कैबिनेट के आप नंबर दे सकते हो, सेम वही है। वो जी था, जी उन्होंने गोला प्रोफाइल के लिए जी वाले कैबिनेट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल कैबिनेट है, उन्होंने इसको C बोला हुआ है, C10 C2 C3 यहाँ पे कैबिनेट्स हैं। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके बाद आता है उसका एलिवेशन। ये किचन है, ये उसका एलिवेशन है। एलिवेशन नंबर जैसे मैंने प्लान पे दिखाया था आप लोगों को 23, 24, 25 और 26। यहाँ पे 24 नंबर वाला एलिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नीचे बेस कैबिनेट्स हैं, ये 100 mm की स्कर्टिंग लगी हुई है। उसके पास 720 का कारकस है। बेस कैबिनेट की हाइट है 40 mm काउंटर टॉप की थिकनेस है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 1200 गैप दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आपकी वॉल कैबिनेट या लॉफ्ट कैबिनेट्स आपके लगे हुए हैं, उसके ऊपर 130 का आपका ऊपर ये फिलर आया हुआ है। तो बेस कैबिनेट में GC1 GC16 ये नंबर आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे। S1 S2 यहाँ पे S1 है, मतलब इनका सबका एक ही कलर है, इसलिए यहाँ पे सबको S1 दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे आपका S1 S2 होता तो हो सकता था कि एक ही कैबिनेट में दो अलग अलग कलर हों, या फिर एक ही एलिवेशन में दो अलग अलग कलर हो सकते हैं या फिनिश हो सकती हैं। तो अगर हमें देखना कि ये GC1 क्या है, तो इसके राइट साइड में यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लीजेंड में इसके GC1 सिंक कैबिनेट है, एल्यूमिनियम फॉयल प्रोटेक्टेड है, बेस है, ये उसका साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे। GC2 अगर हमें देखना तो GC2 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है। तो हर एक कस्टमर अपनी ड्राइंग को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाता है ताकि साइट पे काम करने वालों के लिए या प्रोडक्शन में काम करने वाले के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बस हमें उसको अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे बेस कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S1 है, ये GCE1। यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी आपको कि ये एंड पैनल को उन्होंने बेस कैबिनेट का एंड पैनल नंबर 1 है, उसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे F1 है, तो F1 दिस इज़ द फिलर। तो यहाँ पे ये फिलर है, तो फिलर का जो मैक्सिमम साइज़ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो उन्होंने यहाँ पे कोडिंग करी हुई है उसकी सारी डिटेल आपको इसके राइट साइड में मिल जाएगी। ये वॉल की पूरी लेंथ है, ऊपर आपके वॉल कैबिनेट्स हैं, ये C2 C3 सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से अच्छे तरीके से मिल जाएगी। ओपनिंग की अगर बात करते हैं, पहले वाली वीडियो मैंने बताया कि ये जो सिंबल दिया हुआ है शटर ओपनिंग का, ये किधर खुलना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है। ये अभी लेफ़्ट खुलेगा क्योंकि यहाँ पे आपके हिंज लगे होते हैं, इधर नॉब या हैंडल लगे होते हैं। आप देख भी पा रहे ड्राइंग में यहाँ पे स्पेसिफिक नॉब लगाई हुई हैं। तो ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट और ये राइट खुलेगा। यहाँ पे आपका जो मैंने पिछली बार बताया था, यहाँ पे आपका ब्लाइंड एरिया है, कैबिनेट का ब्लाइंड एरिया यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलर है आपका, या फिर डेड स्पेस भी हो सकता है। और ऊपर आपका F1 F3 ये फिलर हैं। ये वॉल कैबिनेट या लॉफ्ट कैबिनेट्स का आपका एंड पैनल है, ये आपकी वॉल्स हैं। तो अगर हमें ड्राइंग अच्छे तरीके से पढ़नी आती है तो हमें उसको बनाने में, इंस्टॉल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम नेक्स्ट एलिवेशन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट एलिवेशन नंबर 25 है, ये दूसरा एलिवेशन है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि पूरी इन्फॉर्मेशन कोड के हिसाब से लीजेंड में दी हुई है कि कौन सा कैबिनेट है। ये GC4 में आप देख सकते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर सिलेंडर यूनिट है, LBD लेफ़्ट ब्लाइंड है, ये लेफ़्ट साइड खुलने वाला ये शटर। ये आपकी यहाँ पे विकर बास्केट है। विकर बास्केट मतलब जिसमें आलू प्याज या ऐसी कुछ सब्जियाँ रखते हैं जिनको हम क्लोज नहीं रखते, उनको एयर की ज़रूरत होती है तो वो अच्छी रहती हैं, ताज़ी रहती हैं। नीचे आपका GC7 है जिसमें आपकी एक ड्रॉर लगी हुई है। यहाँ पे ये वाला एरिया ब्लाइंड एरिया है। ऐसे ही नीचे बेस में ब्लाइंड है, ऐसे ही ऊपर में ब्लाइंड है। हाइट वही रहती है आपकी, 100 mm नीचे स्कर्टिंग रहती है, 720 बेस कैबिनेट की हाइट। काउंटर टॉप की थिकनेस वेरी कर सकती है कस्टमर टू कस्टमर। जनरली क्या होता है, 580 to 600 का स्पेस होता है बेस काउंटर टॉप और वॉल कैबिनेट के बीच में, वर्किंग एरिया जिसको कहते हैं हम। उसके ऊपर आप
ये वॉल कैबिनेट की हाइट 600, 700, 800, 900 कुछ भी हो सकती है एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके आप ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉफ्ट कैबिनेट्स हैं, ये आपके फिलर हैं, यहाँ पे फिलर है, ये भी फिलर है, ये भी फिलर है। तो ऊपर ये जो डायमेंशन दी हुई है इसमें आप कंफ्यूज कभी ना हो। सबसे पहले देख ले कि ये 640 की डायमेंशन है किस चीज़ की दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस वाली वॉल से और इस कैबिनेट की जो विड्थ है आपकी वो 640 है। फिर यहाँ से नेक्स्ट कैबिनेट की विड्थ आपको दिखा रही है 600, ये भी नेक्स्ट 600 है, ये भी 600, ये भी 600 है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डायमेंशन ये 340, ये जो डायमेंशन है ये इस किसी कैबिनेट की नहीं है, ये आपके नीचे जो कैबिनेट दिया हुआ है इसका यहाँ से दीवार से लेके विद शटर 340 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है इन वॉल कैबिनेट के बीच का वो 1642 है। उसके बाद 18 mm का यहाँ पे पैनल लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे इस कैबिनेट की विड्थ है वो 9 से, और इस कैबिनेट से यहाँ पे और वॉल के बीच में जो गैप दिया हुआ है उसको उन्होंने 160 mm लिया हुआ है। और ऊपर आपका 3060 पूरा आपका वॉल की लेंथ हो जाती है। ऐसे यहाँ पे हाइट को दिखाया उन्होंने। इस कैबिनेट की जो हाइट है 200 है, फिर 300 है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट के सिंबल्स होते हैं, हर कस्टमर का अपना अपना उनको ड्राइंग में दिखाने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट एलिवेशन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट एलिवेशन नंबर 26 है। तो इसमें फिर से वही कैबिनेट के कोड के हिसाब से आप राइट साइड में जाके देख सकते हैं कि इस कैबिनेट का डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक टॉल यूनिट है। इस टॉल यूनिट में अब ये अप्लायंस के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे नीचे आपका ऊपर माइक्रोवेव आ सकता है, नीचे अवन आ सकता है, नीचे शटर या फिर ड्रॉर भी हो सकती है। यहाँ पे एंड पैनल लगाया हुआ है, यहाँ पे विजिबल साइड हो सकती है। ये आपके फिलर्स हैं। ये ऊपर लॉफ्ट का जो साइड व्यू है उसमें यहाँ पे हमें ब्लाइंड एरिया दिख रहा है, ऐसे ही बेस में यहाँ पे ब्लाइंड एरिया दिख रहा है। यहाँ पे आपका फिलर है। तो एंड पैनल की जगह काफ़ी बार शटर की फिनिश से मैच करता हुआ उस विजिबल साइड भी लगा लेते हैं हम। ये इधर यहाँ एंड पैनल लगा हुआ है, शायद यहाँ पे शटर या कर्कस फिनिश की जो साइड लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कुछ समझ में नहीं आया है या फिर किसी और ड्राइंग के बारे में आप समझना चाहते तो उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।